सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप 60 के हो चुके हैं या 60 के होने वाले हैं? तो दोस्तों, अक्सर 60 वालों के जीवन में एक समस्या आती है। अपच की समस्या, डायपेप्सिया की समस्या, गैस कब्ज की समस्या। अक्सर लोग शिकायत करते हैं आके, सर जी जो कुछ भी हम खा पी रहे हैं वो हमारे शरीर में नहीं लग रहा। खाते तो अच्छा सा है, प्रोटीन वाली चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? शरीर कमज़ोर क्यों होता जा रहा है? गैस एसिडिटी क्यों बन रही है? आज के वीडियो पे दोस्तों इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और कुछ ऐसी दिनचर्या, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएँगे जिसे अपना करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आप जो कुछ भी खाएँगे वो सब आपके शरीर में लगेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद जो नेचुरल चीज़ें हम बता रहे हैं, जो फ़ार्मूला आपको बता रहे हैं, ये 100% सेफ़ है, 100% कारगर है और इसे अपना करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपको अंग्रेज़ी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उसके साथ-साथ शरीर की पाचन जो सब क्षमता है, यानी डाइजेस्टिव फायर या जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है। इसके पीछे कई कारण हैं। दोस्तों, पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम कम बनने लगते हैं। आंतों की गट हेल्थ यानी भोजन को आगे जो ढकेलने की ताकत होती है, वो घट जाती है। और साथ में पानी कम पीना, फाइबर की कमी और दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट, इस साइड इफ़ेक्ट यह सब मिलाकर गैस, कब्ज़, एसिडिटी का कारण बनता है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फूड थेरेपी की। हमें खाने में क्या बदलाव करना चाहिए? दोस्तों, ये आदत बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अगर हम दिनचर्या सही से फ़ॉलो कर लिए, सही से दिनचर्या को फॉलो कर लिया और अपने खाने-पीने की चीज़ों पे विशेष ध्यान दे दिए, तो दोस्तों ये जो छोटी सी समस्या आपको बड़ी समस्या लग रही है, इसे आप घर पे रह के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों 60 साल के बाद आप जान लीजिए आपका पाचन तंत्र कमज़ोर हो चुका है, इसलिए सबसे पहले दिनचर्या को फॉलो करिए। फिर हम बताते हैं आपको खाना क्या है। दिनचर्या की बात करें तो दोस्तों इस उम्र में हमें रात का खाना सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल नहीं खाना है, किसी भी कीमत पे नहीं खाना है, अन्यथा कोई दवा आपको नहीं ठीक कर पाएगी। तो सबसे पहले आप एक निर्णय लीजिए, रात का खाना सूर्य डूबने के पहले आप खा लेंगे। यह खाना कैसा होगा ये भी बहुत मायने रखता है। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। जौ की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, चने की रोटी आप ले सकते हैं या मिक्स रोटी ले सकते हैं। इसके साथ कोई भी मौसमी साग या सब्जी ले सकते हैं और यह खाना आधे पेट खाना है, भर पेट नहीं खाना है और बैठ के आराम से चबा-चबा के खाना खाना चाहिए। जो हमारे मुँह से लार निकलती है, सलाइवा निकलती है, यही खाने को पचाती है, यही खाने को गलाती है। इसलिए एक निवाला कम से कम 32 बार चबाएँगे तो आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खाना खाने से पहले और खाना खाने के डेढ़ घंटे के बाद भी पानी पिएँ, इसके पहले पानी ना पिएँ। इस तरह से दोस्तों आप अपना खाना खाएँ। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ ना खाएँ, चाहे वो पीने के नाम पे सिर्फ़ हम पानी पी सकते हैं। दूध भी नहीं पी सकते हैं क्योंकि सूर्य डूबने के बाद जो ये हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारे पेट में जठराग्नि है, जहाँ पे अग्नि बनती है, रस बनता है, पाचक रस बनता है जिसे आप एंजाइम कहते हैं, ये दोस्तों बनना स्लो हो जाता है। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाना खाएंगे, हैवी खाना खाएंगे, तो यह खाना आपके पेट में ज़्यादा देर तक रहेगा और जितने देर तक यह खाना पेट में रहेगा फिर सड़ने लगता है। यही कारण है रात में आपको आपका पेट फूलता है।
रात में आपको गैस एसिडिटी बनती है और इसका दबाव जब हृदय पर पड़ता है तो रात में बीपी बढ़ जाती है। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए, आप इस समस्या से छुटकारा पा जाएँगे। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने के कई फायदे हैं। रात के समय जितनी सारी समस्याएं होती उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यह दिनचर्या जरूर अपनाइए। दिन में जो कुछ भी आपको खाना पीना है आप खाइए पीजिए, और 60 साल के बाद दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमें रात में सोना चाहिए, और रात में 10 बजे के पहले सोने का प्रयास करिए और सुबह 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद 1 से 2 गिलास पानी पीना है, गुनगुना पानी। फिर डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के 60 साल के बाद कम से कम 6 से 7 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, जहाँ पे मट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव चलना है। धरती माता से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, धरती माता से जब हम जुड़ते हैं नंगे पाँव, तो दोस्तों आप देखते हैं छोटे-छोटे कंकड़ पैर में चुभते हैं जो एक्यूप्रेशर का काम करेगा। ओफ की बूंदें जब पैर में लगेगी तो दोस्तों इससे हमें धरती माता से अर्थ प्राप्त होता है। तो हमारा शरीर भी एक प्रकार के मशीन ही है। जैसे लाइट को जलने के लिए अर्थ की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से हमें चार्ज होने के लिए अर्थ की ज़रूरत पड़ती है। तो धरती माता से जुड़िए, और ये सब काम घर के अंदर नहीं करना, खुले आसमान के नीचे। अब यही उगते हुए सूरज की रोशनी जब हमारे शरीर पर पड़ती है, तो इससे हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। वहीं बैठ के अनुलोम-विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब ज़रूर करिए। 2 घंटे आप वहीं घर से बाहर बिताइए, ध्यान करिए। ये सब करने से आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, शरीर में ब्लड फ्लो बढ़िया से होगा। आपके खाने में 60 साल के बाद कोई बाहर की चीज़ मत खाइए। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें इन्हें तुरंत आप अवॉइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। आपके घर पे जो खाना बनेगा उसमें चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, इन 3 चीज़ें नहीं प्रयोग की जाएगी। सफ़ेद नमक से दूरी बना लीजिए, इसके स्थान पर सेंधा नमक या हिमालयन नमक का प्रयोग करिए। इसके साथ-साथ आपका जो डाइट होगी वो 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होनी चाहिए। 70% नेचुरल चीज़ों की बात करें, नेचुरल चीज़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा हरी साग-सब्जियाँ, वो भी मौसमी, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह लीजिए, मोटे अनाज का सेवन करिए। ये आपकी डाइट होनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ गट की एक्सरसाइज करना है, यानी कि कुछ व्यायाम, प्राणायाम, थेरेपी अपनाना है। गट एक्सरसाइज में आता है केगल एक्सरसाइज। नाभि के नीचे के जितने पार्ट हैं दोस्तों, इनको एक्टिव रखना है, तो आप दूर रहेंगे हर एक बीमारी से। तो कुछ केगल एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए। इससे क्या होता, आपके आंतें सक्रिय रहती है, आंतों में कचड़े नहीं जमते हैं, और समय-समय पर अपने आंतों को आप डिटॉक्स कर सकते हैं कुछ आयुर्वेदिक नेचुरल तरीका अपनाकर। आयुर्वेदिक नेचुरल तरीका क्या है, इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं अपने आंतों को क्लीन करने के लिए, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने के लिए अदरक का पानी। अदरक का पानी कैसे तैयार करेंगे, इसके साथ और क्या लेना है, चलिए इस पे जानते हैं। दोस्तों, आपको चाहिए 2 कप पानी। इस 2 कप पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में अदरक का 1 इंच का अदरक का टुकड़ा कद्दूकस के इसमें डाल दीजिए। अब इस पानी को खूब बढ़िया से उबालिए। जब यह पानी उबलते-उबलते 2 कप पानी 1 कप रह जाए, तब इसे गैस से उतार कर के छान लीजिए। छानने के बाद इसे रख दीजिए ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाए, गुनगुना रह जाए, तब आपको चाहिए 2 आंवला। अगर आंवला बड़ा है तो 2 लीजिए, अगर छोटा है तो 3 आंवला लीजिए और इसकी चटनी बना लीजिए। चटनी बनाते समय इसमें पानी का प्रयोग मत करिए। चटनी बनाने के बाद अब ये जो आंवले की चटनी है और अदरक का पानी है, दोनों को एक में मिला लीजिए।
मिलाने के बाद इसी को रोज सुबह खाली पेट पीजिए जब आप योगा एक्सरसाइज करके घर वापिस आएंगे। इसे पीते समय एक सावधानी बरतना, इसे पीने से पहले और इसे पीने के बाद 2 ढाई घंटे तक कुछ भी नहीं खाना-पीना। अब ये 2 ढाई घंटे तक जो अदरक, पानी और आंवला है, ये हमारे आंतों को, लीवर को, किडनी को डिटॉक्स करेगा। आंवले में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, गट हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आंवला हमारे शरीर के लिए दोस्तों अमृत से कम नहीं है। इसे आप रोज करिए। कितने दिन तक करना है? दोस्तों जितने दिन तक आंवले का सीजन हो, पूरे सीजन भर करिए। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं खाली पेट वाली तो डॉक्टर की सलाह पे करिएगा। अगर आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो आप इसे रोज सुबह कर सकते हैं। दूसरा तरीका अपना सकते हैं आप दोस्तों, अगर ये आपको आसान ना लगे, आपको कठिन लगे करने में, तो दूसरा तरीका है दोस्तों, सबसे पहले तो आप उठिए अदरक पानी पी लीजिए। अदरक पानी पीने के 1.5 घंटे के बाद एलोवेरा का जूस, एलोवेरा का जूस दोस्तों हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक उस कंपनी का एलोवेरा का जूस लाइए जिस कंपनी का कांच के बोतल में हो। 20 ml एलोवेरा का जूस 20 ml पानी मिलाकर रोज सुबह खाली पेट लीजिए। उसके साथ भी यही सावधानी है, एलोवेरा जूस लेने से पहले और एलोवेरा जूस लेने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। इसके अलावा कुछ और तरीके हैं जैसे अजवाइन, धनिया, जीरा और मेथी, ये 4 चीज़ें आपको लेना है। कितनी मात्रा में? अजवाइन लेना है 2 चुटकी, जीरा आधा चम्मच, धनिया 1 चम्मच, मेथी आधी चम्मच। ये चारों चीज़ें लेने के बाद इसे दोस्तों 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए मिट्टी के बर्तन में। और सुबह जब आप आएँगे तो सबसे पहले इस पानी को, धनिया को चढ़ा दीजिए गैस पे। इसमें 1 गिलास पानी और बढ़ा दीजिए। अब इसे इतना बढ़िया से पकाना है जब ये पानी पकते-पकते आधा पानी रह जाए, 2 गिलास पानी जब 1 गिलास हो जाए, तब इसे छान करके रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए। इससे डाइजेस्टिव फायर बढ़ेगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी। तो दोस्तों तीनों में से तीनों तरीके अपना सकते हैं, लेकिन एक साथ में नहीं। 1 महीना आप पहला तरीका अपनाइए, फिर दूसरा तरीका अपनाइए, फिर तीसरा तरीका अपनाइए। इस तरह से आप अपने आप को बीमारी से भी बचा सकते हैं और दोस्तों सुरक्षित भी रह सकते हैं। इसके बाद भी आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी संतुष्टि ही हमारा मेन उद्देश्य है।